दोस्तों बी टाउन में कई ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। इनमें से एक बॉलीवुड की अदाकारा, एक ऐसी अदाकारा जिसकी खूबसूरती के जाने कितने ही किस्से आज भी कहे जाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अदाकारा मधुबाला की। मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरत आंखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं के फैंस कायल है। मधुबाला ने अपनी लाइफ में बहुत ही परेशानियां झेली। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास अपने पिता के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। आलम यह था कि अपनी बीमारी के दिनों में भी उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आज मैं आपको मधुबाला के जीवन के कुछ अनछुए पहलू बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना और हो सके तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों 14 फरवरी 1933 को अताउल्ला खां और बेगम आयशा के यहाँ एक बहुत ही प्यारी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था मधुबाला और असली नाम था बेगम मुमताज जहन दहलवी। मधुबाला की हर अदा और अंदाज बेहद सॉफ्ट, बेहद प्यार वाला। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्कत से पूरा भी किया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री की चौखट पर कदम रख दिया। उनको पहला लीड रोल जो मिला वो मिला 14 साल की उम्र में। हालांकि उनकी किस्मत जो चमकी वो चमकी फिल्म महल से। उस वक्त मधुबाला सिर्फ 15 साल की थी। इस फिल्म ने उन्हें जमीन से उठाकर एक बड़ा सितारा बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई बैक टू बैक मूवियां दी और वो एक बड़े लेवल पर पहुंच गई। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने बहुत गरीबी देखी। मधुबाला दरअसल 11 भाई बहन थे, जिनमें 4 भाई और एक्ट्रेस को मिलाकर 7 बहनें थी। मधुबाला भाई बहनों में 5वें नंबर पर आती थी। उनके पिता अताउल्ला खां दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। इसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे माता पिता ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भागते रहते थे। इसके अलावा मेरे पास कोई भी भाई अपने पैरों पर खड़े हुए नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने पिता के कफन के लिए पैसे खरीद सके। दोस्तों अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी प्यार वाले दिन हुआ, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नसीब ही नहीं हुआ। अपने समय में मधुबाला का नाम वैसे कई स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कपूर से दिल से प्यार किया। हालांकि दिलीप से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दबाजी में किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन किशोर ने भी आखिरी समय में उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्सों में आखिर किसने नहीं सुने होंगे, सभी ने सुने। मधुबाला और दिलीप का प्यार एक समय इतना ज्यादा परवान चढ़ा कि दोनों के प्यार के कसीरे पड़े जाने लगे। दोनों एक दूसरे से बेनतहा प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप और उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इस रात से पर्दा भी उठाया। मधुर के मुताबिक ये रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि खुद दिलीप कुमार की जिद की वजह से टूटा था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत इलाका होने की वजह से एक्ट्रेस के पिता अताउल्ला ने बीआर चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को बोला। हालांकि चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। तब चोपड़ा ने दिलीप से मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। एक रोज दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने एक ऐसी शर्त रखी कि वे फिल्में छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने उल्टा दिलीप कुमार के सामने शर्त रख दी कि वो उनसे तभी शादी करेंगी जब दिलीप उनके पिता से माफी मांगेंगे। हालांकि दिलीप अपनी जिद पर अड़े रहे और दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे। ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और महज 27 साल की उम्र में 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। दोस्तों आलम ये था कि जैसे ही डॉक्टरों को किशोर कुमार को डॉक्टरों के द्वारा ये पता चला
कि मधुबाला को जन्मजात दिल की बीमारी है और वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी। दोस्तों, किशोर कुमार ने तुरंत कार्टर रोड पर एक बंगला खरीदा और मधुबाला को वहीं पर छोड़ दिया। एक नर्स दे दी, जो नर्स उनका ध्यान रखती थी। आलम ये हो गया कि धीरे धीरे लगभग किशोर कुमार 4 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने जाया करते थे। मधुबाला अकेले ही मतलब सरवाइव कर रही थी, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं आता था। यहाँ तक कि पति किशोर कुमार भी कभी कभी आते थे, तो उन्होंने सजना धजना सब छोड़ दिया था, क्योंकि उनसे कोई मिलने ही नहीं आता था। धीरे धीरे उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। और एक दिन 1969 में वो दिन भी आया जब 36 साल की उम्र में ये अदाकारा अपने लाखों चाहने वालों को अकेला छोड़कर चली गई। दोस्तों, प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। किशोर कुमार मधुबाला से प्यार तो करते थे, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो वो भी मधुबाला का साथ ना दे सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनछुए पहलू अदाकारा मधुबाला के जीवन से जुड़े हुए। आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द आऊँगा वापस फिर एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।